Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is simple interest and compound interest. तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये बेसिकली एक इंटरेस्ट लेने के तरीके है कि जब भी हमें एक फिक्स रेट से पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें फिक्स अमाउंट मिलता रहता है, जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और जब भी हमारे पास अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करके नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट पर मिलता है, तो वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। Okay, so here we are having an introduction part. So interest is a fee we pay for the use of borrowed money. कि अगर किसी से हम कुछ भी अमाउंट या मनी बोरो करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, उस पर जो हम फीस पे करते हैं या एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी हम पे करते हैं वो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट। सो इट इज़ द कंपेंसेशन पेड बाय द बोरोर टू द लेंडर एज परसेंटेज ऑफ द बोरोड अमाउंट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो किसकी तरह काम करेगा, परसेंटेज के बिहाफ पर काम करेगा। एंड द बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो हमने अमाउंट बोरो करा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। एंड द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल पेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो जो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर जो ये हम एक परसेंटेज के बिहाफ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बिहाफ पर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, that is our interest. So there are two types of interest. The first is simple interest and the second is compound interest. Okay, so here we are having simple interest. तो simple interest की यहाँ पे हम कुछ terms है वो देख लेते हैं। So the first we are having principal, interest, amount, rate, simple interest. So here we are having principal. The money borrowed is called principal or the sum, जो भी हम money किसी उधार लेते हैं। Next is the interest, the extra or additional money पेड बाय द बोरोर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो हम एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटरेस्ट होती है। एंड नेक्स्ट इज अमाउंट, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। तो जो टोटल मनी होगी, टोटल मनी में क्या होगा आपका प्रिंसिपल का अमाउंट, ओके, एंड देन इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर जब भी आप इन दोनों की बात करेंगे, प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की, इन दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमाउंट। ओके, नेक्स्ट इज रेट। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 for 1 year is known as the rate percent per annum। मीन्स आप 100 रुपीज़ पे कितना रुपी देंगे। जैसे किसी ने बोला कि मुझे 2% इंटरेस्ट देना, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ के बिहाफ पर हम 2 रुपीज़ देंगे। 1000 होगा तो 20 देंगे, 10,000 होगा तो 200 देंगे, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट वी आर इन सिंपल इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल सम प्रिंसिपल at the loan period, it is called the simple interest। तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ओके, सो प्रिंसिपल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे P फॉर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इक्वल्स टू टाइम। तो चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज रिमेंबर व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज, द डेज ऑन विच द मनी वॉज डिपॉजिटेड इज इग्नोर्ड बट वी काउंट द डे on the day of withdrawal and consider 365 days in a year। तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी कंसिडर नहीं करते तो हम हमेशा जो भी इंटरेस्ट लेंगे वो कितने डेज का लेंगे, 365 डेज, दैट इज 1 year। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.1 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं question number 2। So here we are having question number 2. Ajay took a loan of rupees 24,000 from a bank at 7% per annum and lent it to Kabir for 2 years at 10% per annum। Then how much did Ajay Ajay gain? तो कितना उन्होंने गेन करा है वो पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। सो देखिए, तो अजय ने यहाँ से लोन लिया है 24,000 का बैंक से एट 7% पर, एंड उसने वही अमाउंट किसको दे दिया, कबीर को दे दिया फॉर 2 years 10% पर। तो यहाँ पर अजय को कितने का गेन हो रहा है, तो वो कितने परसेंट वो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए 7% है और यहाँ पे वो 10% है, तो उन्हें कितने परसेंट रेट का गेन हो रहा है, 3%। ओके, सो यहाँ पर चलिए निकालते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग प्रिंसिपल
अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है, दैट इज 24,000। ओके, देन अगर यहाँ पे रेट की बात करें तो देखिए वो कितना ज़्यादा है, 10 - 7%, तो ये कितना हो जाएगा 3% पर एनम। ओके, देन उसके बाद आता है टाइम। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड की बात करें दैट इज 2 years। ओके, देन उसके बाद आता है हाउ मच डिड अजय गेन। तो वो तो जितना हमने 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वही क्या होगा उनका गेनिंग पार्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर देखेंगे दैट इज प्रिंसिपल इज 24,000, rate we are having 3% and time we are having 2 years। तो यहाँ पे करेंगे 20 से 20 कैंसिल आउट, सो वी आर हैविंग 3 2 6, 24 into 6, 6 4 the 24, this is 2, 13 40, so we are having 144 0। so this is our gaining part। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द टाइम इन विच ₹5,000 became 5,500 and at an interest rate of 8% per annum। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 5,000। अब यहाँ पे 5,000 कितने हो गए, 5,500, दैट मीन्स 5,500 इज आर अमाउंट। यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन है 5,500 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, जस्ट लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 8% पर एनम। देन कैलकुलेट द टाइम। अगर हम टाइम की बात करें सो हेयर वी आर हैविंग, वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से अब देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है, जैसे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास कितना था, 5,500, प्रिंसिपल इज 5,000 और यहाँ पर करेंगे सो वी आर हैविंग 500। ओके, चलिए सो इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हमें यहाँ पर निकालना है इंटरेस्ट कितना हो गया 500। तो चलिए हम यहाँ पे टाइम निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, दैट इज 500, प्रिंसिपल वी आर हैविंग 5,000, रेट हमें यहाँ पे गिवन था 8% और टाइम हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 1 2 1 2, 5 से 5 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में तो यहाँ जाएगा तो न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर प्लस टू टाइम। सो करेंगे 5, दिस इज 4। ओके, सो वी आर हैविंग 1/4 years इक्वल्स टू टाइम। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करा। तो पहले हमने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसका फॉर्मूला यूज़ करा, फिर हमने यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करा। ओके, now move to next part, that is compound interest। so
here we are having in this method the rate of interest and the time interval for compounding are fixed. The interest is calculated on the principal for the first time interval and it is compounded और एडेड टू द प्रिंसिपल. तो हम पहले क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू अमाउंट आता है. तो फिर हमें उस सेकेंड ईयर में उस पर्टिकुलर अमाउंट पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. तो दैट इज कंपाउंडिंग. सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम. अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कि हर एक साल के बाद, एक साल कंप्लीट होने के बाद आप उस इंटरेस्ट को किस में वापस ऐड बैक करेंगे, प्रिंसिपल में, तो होता है कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पर आपको गिवन होता है प्रिंसिपल, रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. तो इनके यहाँ पर स्मॉल शॉर्ट फॉर्म है प्रिंसिपल फॉर पी, रेट फॉर आर एंड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एन. तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज अमाउंट इज टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 इज टू द पावर n. ओके, तो चलिए पहले आप अमाउंट निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, कंपाउंड. इसमें रिवर्स होता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे, देन उसके बाद अमाउंट निकालने के लिए हम उसको प्रिंसिपल में ऐड करते थे. तो यहाँ पर आपको पहले अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. और अगर हम इसको फॉर्मूले में प्लेस करें, पी ब्रैकेट 1 + r/100 इज टू द पावर n माइनस पी, तो यहाँ से पी मीन्स प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 + r/100 इज टू पावर n माइनस 1. तो आप इसको फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट. थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाता है, बट हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट वैसे ही करेंगे. ओके, सो हेयर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल कितना है पी, रेट परसेंट कितना है r/2 पर हाफ ईयरली. तो जो भी रेट होगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज r/2. ठीक है, यहाँ पे n गिवन है, दैट इज n इक्वल्स टू नंबर एंड दैट इज 2 है. जब भी हाफ ईयरली बेसिस पे होगा तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ, और नंबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस. ठीक है, देन उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आता है जो हमारा जो रेट होगा वो r/4 हो जाएगा और जो n है वो कितना हो जाएगा, 4n. तो यहाँ पे देखेंगे ए पी ब्रैकेट 1 + r/4 × 100 इज टू पावर 4n. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं. तो ये हमारे पास 3 टाइम से रिलेटेड हो गए, एक एनुअली, हाफ ईयरली और एक क्वार्टरली. तो इनके भी आप हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 9.2 और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं. ओके, तो यहाँ से हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन अमाउंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो एनुअली के बिहाफ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. ओके, लेट्स पिक बी पार्ट फ्रॉम हेयर. तो हेयर वी आर हैविंग दैट इज प्रिंसिपल इज 50,000 टाइम्स 3 years एंड रेट इज 12%. तो चलिए हम यहाँ पर निकालने वाले हैं सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पी ब्रैकेट 1 + r/100 raised to the power n. So P is for principal, that is 50,000 into 1 + r/100. तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 + r is 12/100 raised to the power 3. So अगर हम इसको देखेंगे, so we are having 50,000 into, इसको सॉल्व करेंगे, this is 112/100 and this is 3 times. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ से 40 से 40 कैंसिल आउट कर लेते हैं. ये 5 है तो दिस इज 2 टाइम्स, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5 and 6. सो यहाँ पर करेंगे, दिस इज 112 into 56/10. तो अगर हम इसको देखेंगे, सो हेयर वी आर हैविंग 702,464/10. इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 70,246.4.
तो ये हो गया हमारा अमाउंट, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना आया था, दैट इज 70,246.4 माइनस प्रिंसिपल इज 50,000। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 20,246.4। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए। सो अब आते क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ए। यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग प्रिंसिपल इज दिस। सो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल हमें गिवन है 2560। यहाँ पर रेट है हमें कितना गिवन है, 12, 1/2%। तो रेट को हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रेट बाय 2। तो ये हमारा आर हो जाएगा, दैट इज 12 to the 24 plus 1, दिस इज 25/2 into 2। सो दिस इज 25/4%। ठीक है, क्योंकि हम हाफ ईयरली भी हाफ पे कर रहे हैं। अभी जो टाइम हमें 1 ईयर गिवन है, ठीक है, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक 2 years इक्वल्स टू n। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट। सो फॉर अमाउंट वी आर हैविंग प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r/200 इंटू 2n। सो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया जस्ट लाइक 2560 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना था हमारे पास, 25/2 था। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 200। ओके, और यहाँ पे 1 था, तो ये हो जाएगा 2n, दैट इज 2 1 2। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 2560 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 2 400 प्लस 25/400 इज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे। सो वी आर हैविंग 2560 मल्टीप्लाई 400, 25/400 इंटू 425/400। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से करेंगे 8 5 40 एंड 5 5 25। 5 से करेंगे 8 टाइम्स। सो यहाँ पर करते हैं 8 3 24, देन 8 2 16। ओके, इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 8 अब यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 2 5, 17 5 85। ओके, तो 4 2 4 5 इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर 5 से, 5 8 40, 5 5 25। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा दैट इज 2 85 एंड 17। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 18 5 2 दैट इज 16, 170 इंटू 17। तो 17 7 2, so we are having 2890। so this is our amount as our answer। okay, so और इसमें अब हमसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2560। सो हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है, तो उसका मतलब है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। सो अमाउंट हियर वी आर हैविंग 2890 एंड प्रिंसिपल वी आर 2560। इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 0 minus 0, दिस इज 3, then this is 3, that is 330 as an answer। so this is our compound interest। okay, चलिए। then we will go for compounded quarterly। तो जैसे उसमें 4 times और 4 से डिवाइड करा गया था, तो वही हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे बोलेगा क्वार्टरली बेसिस पर हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट।
तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली के जो प्रिंसिपल है वो तो आपके पास सेम ही रहेगा। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 400 रेज टू द पावर 4n। ठीक है, प्रिंसिपल वी आर हैविंग 20,000, then we are having rate 1 plus rate is 16 by 400 is to the power 6 months है, तो 6 months कितना होगा 6/12 ईयर, करेंगे 1/2 इंटू 4, सो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 4। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 20,000 इंटू, सो सॉल्व करेंगे, दिस इज 4, दिस इज 100 एंड सो एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम 104/100 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, देन इसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक 20,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, तो चलेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 104 इंटू 104। ओके, तो चलिए देखते हैं 21632। सो वी आर हैविंग 21632 एज अ आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। So here we are having amount just like 21632, principal we are having 20,000, तो यहाँ पर करेंगे, so we are having 1632 is a compound interest, so that is the answer. Okay, let's see one more question from here, just like question number 5. So देखिए यहाँ पर आपको बस लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देना है और बाकी आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Rohini lends an amount of 10,000 to her friend Wasima for 2 years at the rate of 5% compounded annually. Find the amount she received after 2 years. तो यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल क्या है। So principal we are having that is 10,000. Then we are having time is 2 years. Then we are having rate equals to 5% per annum. Now we have to find out the amount. Okay. So अब हमारे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 10,000, देन 1 is 1, रेट वी आर हैविंग 5% एंड टाइम इज 2 years। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 10,000, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 5/100 रेज़ टू द पावर 2। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 10,000, ये हो गया 105 पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 40 से 40 कैंसिल आउट, तो हमें क्या करना है 105 इंटू 105, ये मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर 105 इंटू 105, so we are having 11,025। so this is our answer। after 2 years उनको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, सॉरी रिसीव मिले होगा। ओके, चलिए now move to next part, when inverse case of compound interest means inverse case। so इनवर्स केस में क्या होगा कि जैसे अभी तो हम सीधा अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट गिवन होगा, इस बार प्रिंसिपल गिवन होगा, तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, रेट पूछा जाएगा, उस बेस से हमें यहाँ पर
सॉल्व करना। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So here we are having at what rate percent compound interest per annum will basis 40 market is this। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है। ओके, दैट इज 640। हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन है, दैट इज 774.40। देन यहाँ पर हम देखेंगे हमें टाइम गिवन है, दैट इज 2 years। अगर रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज रेट कितना होगा, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको आर मान लेता है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर n। सो यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन है 774.40, प्रिंसिपल वी आर हैविंग 640, देन 1 प्लस आर तो हमें निकालना है, और यहाँ पे आ जाए n इज 2। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 774.40, ठीक है, अपॉन में 640। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100। ये स्क्वायर है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, चलिए तो यहाँ पर 7744 का स्क्वायर रूट हमें निकालना आता है, तो हम निकाल लेते हैं एक बार। 7744, ओके, 7744 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी 88, और इस 6400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज 80, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। अब ये प्लस में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो यहाँ पे करेंगे, सो 88 बाय 80 माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100, माइनस करेंगे, सो हियर वी आर हैविंग 8 बाय 88 माइनस 80 बाय 80 इक्वल्स टू आर बाय 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करेंगे, सो वी आर हैविंग 8 बाय 80 इक्वल्स टू आर बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 से इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10% इक्वल्स टू रेट। ओके, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर बस वैल्यूज इधर उधर ले जाके सॉल्व करना है। ओके, बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा और कुछ ही। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम डे बाय डे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे मेरे पास पहले 1000 रुपीज थे, 100 रुपीज हो रहा है, तो अब कितने हो गए, 1100। ओके, तो उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा मिला तो 1100 पे एक्स्ट्रा मिला, तो दैट इज 110 रुपीज। तो ये होती है हमारी कंपाउंडेडली ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे कि हम कोई भी व्हीकल लेते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। पहले 1 लाख की थी, सपोज करिए, फिर 20,000 कम हो गया तो कितनी हो गई, 80,000। तो 20% लगेगा, फिर 80,000 पे 20% यानी 16,000, तो 16,000 फिर और कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उसकी वैल्यू क्या होगी, कंपाउंडेडली डेप्रिशिएट होगी। तो जब ऐसा कुछ होता है तब हम अपना क्या करते हैं, सेम फॉर्मेशन यूज करते हैं। ये हमारा कंपाउंडेड एनुअली होता है, ठीक है। अगर देखिए आपकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे। और अगर आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, 1 माइनस आर बाय 100, जो हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है पी एन पी जीरो, ठीक है, दैट इज 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन इन केस ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें निकालना है पी एन, दैट इज पी जीरो, मतलब जो हमारे पास ओल्ड वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, कब, तो हमें एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। देखिए एप्रिसिएशन के तो आप क्वेश्चन कर चुके हैं काफ़ी सारे,
तो हम एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट बाय 10% एनुअली। तो उस मशीन की वैल्यू कितने कम होती है हर साल? 10%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी की बना हमें? 10,000। एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years? 2 years के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 10,000, तो हमें यहाँ पे पी एन निकालना है, दैट इज P0 यहाँ पे 1 माइनस R अपॉन 100 रेस टू द पावर n। तो हमारे पास ओल्ड वैल्यू कितना है? दैट इज 10,000। 1 माइनस रेट कितना गिवन है? 10%, 10 अपॉन 100, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 years। उसको करेंगे, दिस इज 10,000। इसको यहाँ पे करेंगे तो 100 माइनस 10 बाय 100 रेस टू द पावर 2। ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर, दैट इज 10,000 इंटू ये हो कितना हो जाएगा? 90/100। ठीक है, इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40 से 40 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 9 9 81 एंड 20। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।